रोमी उसका 12 अध्याय 15 में क्या लिखा है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। इसमें क्या लिखा है? आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आज ऐसा कर रहे क्या हम लोग? अगर कोई रो रहा है तो अच्छा हुआ, उसको और तकलीफ आने दे, उसको और दुख आने दे, उसको और कष्ट आने दे, ऐसे ही बोलते ना, है कि नहीं? प्रभु ने क्या सिखाया हम लोगों को? बुराई के बदले किसी का बुराई नहीं करना, भलाई करना है, आशीष देना है, प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए। हालेलुया। आप लोगों को बात समझ में? यह लिखा है 15 में, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। वो किस चीजों में दुख से भरे हुए रो रहा है, हम भी उसके साथ शामिल होना है, हम भी उसके साथ शामिल होना है, उसका दुख में साथ देना है, कष्ट में साथ देना, उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु हमको यही सिखाता है। उसको दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया, बिना जानते हुए छोड़ देने के लिए प्रभु हमको नहीं दिया है, अपने लिए नहीं मारा है, वचन नहीं दिया है। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। प्रभु ये हमको सिखाते हैं। आज हम उल्टा कर रहे हैं, रोने वाले को रुला रहे हम और आनंद करने वाले के साथ और आनंद ही कर रहे। आनंद करो सत्य में, लेकिन रोने वाले के साथ भी हम साथ देना, उसको चलाना, उसको अच्छा मार्ग में ले आना। हालेलुया। तो आज दुनिया जो है उल्टा चल रहा है। दुनिया के लोग आज उल्टे रास्ते में चल रहे हैं। आज देखो बहुत सारे परिवार दुख में, कष्ट में है, बीमारी में, लड़ाई में है, रो रहे हैं। आज उसको साथ देने वाले कोई नहीं है कि नहीं? आज किसका घर में चावल नहीं है, पैसा नहीं है, घर बड़ा नहीं है, नौकरी नहीं है। अगर हम उसके साथ देंगे, प्रभु हमको आशीर्वाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमको आशीर्वाद करते हैं। अगर हमारा घर में 1 किलो चावल भी है ना, थोड़ा चावल हम उसको भी दे, प्रभु दे के खुश होता है। हालेलुया। जो थोड़ा चावल दिया ना, आने वाले दिनों में एक बस्ता हमको फ्री में दिलाएंगे वो। हालेलुया। आज हमको ऐसा जीना है। पड़ोस में खाना नहीं रहता है, उन लोग रोते हुए बीमारी में लड़ाई झगड़ा करके और रहते हैं दुख में, हम उसको पूछते भी नहीं कि आप कैसे हैं। इसलिए वचन हमको सिखाता है कि आनंद करने वाले के साथ क्या करना है? हम लोग को आनंद करना है और रोने वाले के साथ हम क्या करना है? रोना है। प्रभु ने सबको साथ दिया है, किसी को छोड़ दिया नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। जो लोग आनंद किए साथ दिया है, जो दुख में जी रहे थे उसको साथ दिया है, जो लोग पाप में चल रहे थे साथ दिया है, जो लोग बीमारी में थे साथ दिया है, जो लोग मर गए उसको भी साथ दिया है। हर चीजों में वो प्रभु साथ दिया है। आज ऐसा विश्वासी हम लोग भी बनना है कि यीशु की तरह हम लोग भी चलना है। हालेलुया। समस्या आने से पीछे हट जाने के लिए, समस्या आने से हाथ छोड़ देने के लिए, समस्या आने से हम इधर उधर हो जाने से, ऐसा प्रभु हमको जीवन नहीं दिया है, हमारे लिए नहीं मरा है। कलेसिया यानी कि एक परिवार है, ये 5 उंगली है कि नहीं? ये 5 उंगली, अगर इस उंगली को चोट लगता है तो बाजू वाले को दर्द होता कि नहीं? होता कि नहीं? बताइएगा। हमको भी ऐसा रहना है, हमको भी ऐसा रहना है। उसको हुआ कुछ भी हो जाने, मरने दे या कुछ भी हो जाने दे, वो विश्वासी नहीं बोलते हैं। हालेलुया। तो हम आनंद करने वाले के साथ आनंद में रहना है और रोने वाले के साथ रोना है, साथ देना है, सुख दुख में साथ देना। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, लोगों का भलाई करो, मदद करो, प्रेम करो, क्षमा दे दो, साथ में रहो। हालेलुया। हम देखते यूहन्ना उसका 15 का 11 में क्या लिखा है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 11 कलम में क्या लिखा है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपका आनंद और मेरा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। आज यहाँ किस लिए आ रहे हैं हम? बताइएगा। शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, खुशी से रहने के लिए। आज ऐसे ऐसे घर उजड़ गया है, ऐसे ऐसे लोग जो है आज आनंद नहीं कर पा रहे, शांति से रह नहीं पा रहे, खुशी से रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि खुद का बुद्धि ज्ञान से चलते हैं, लोगों का बातों में चलते हैं, वचनों में नहीं चलते। इसलिए
आज लोगों का जीवन में, परिवार में आनंद नहीं। क्या लिखा है 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आनंद खुद हमको देने के लिए वो बात कर रहे हैं। आज उस आनंद को ग्रहण करने के लिए आज बहुत सारे लोग पीछे हैं। आपका आनंद जैसा पूरा हो, आज जो है हम पीछे हैं। थोड़ी दिन आनंद में रहते हैं, थोड़ी दिन जो है नाराज होके, गुस्सा होके, चिंताओं में रहते हैं। क्यों? यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि आपका आनंद पूरा हो, जो मैं आनंद आपको दे रहा हूं। कितना कितना परिवार में आज आनंद नहीं, बताइएगा। कितने घर में आज आनंद नहीं, बताइएगा। कितने घर में आज शांति नहीं, बताइएगा। शैतान आपको और मुझे बिगाड़ने के लिए लाख कोशिश करेगा, थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी पल के लिए, थोड़ी समय के लिए। लेकिन प्रभु जो हमारे साथ में है, वो कभी किसी को आनंद और खुशी से दूर रखने के लिए वो नहीं करता है। वो रखता ही रखता है अपने को मिलजुल के आनंद और खुशी से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए फिर से हम रिपीट करते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। किसी सांसारिक वाला आनंद नहीं, किसी दारू का अड्डा या पार्क का जो आनंद देख के खुशियां मनाते हैं, या सिनेमा सीरियल देख के खुशियां मनाते हैं, वो आनंद नहीं। किसका आनंद? प्रभु यीशु मसीह का आनंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज बहुत लोगों का जीवन में, परिवार में इसलिए आनंद पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि आज खुद का बुद्धि ज्ञान, खुद का दिया हुआ टैलेंट में भरोसा रख के चलते हैं। किसी को बिजनेस है, किसी को नौकरी है, किसी को पैसे हैं, किसी को परिवार है, किसी को अलग अलग चीज है, उसके ऊपर भरोसा रख के चलते हैं और बाद में प्रभु ने दिया हुआ आनंद को खुद अपने हाथों से गवा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं से लोग? बहुत लोग हैं। देखो, आप लोग पहली बार जब यहाँ पे आए थे, वो टाइम पे कैसे थे, अभी कैसे आप खुद महसूस कर रहे होंगे। हालेलुया। इससे पहले कैसे थे, ये कले से आने के बाद आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, आप खुद जानते इस बातों को। हालेलुया। तो हम लोगों को प्रभु जो आनंद दिया है, जीवन दिया है, अपने हाथों से गवाने के लिए नहीं देना है। खुशी आनंद से जीने के लिए हमेशा हम कोशिश करते रहना है। हम लोग का 10 का 20 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। लू का 10 अध्याय 20 कलम में क्या लिखा है। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। 101 पेज नंबर, नए नियम में। यहाँ पे किसको यीशु मसीह बोलते हैं? अपने चेलों से। किसके लिए बोल रहे आपको पता है? हैं? क्योंकि उन लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, भूत प्रेत निकल जा रहा था, लोगों को चंगाई मिल रहा था, वो देख के चमत्कारी उन लोग खुश होते थे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? यीशु मसीह चेले लोगों को इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि उन लोग जो काम करते थे, प्रभु के नाम पर सेवा करते थे, कि प्रभु के यीशु के नाम पर उन लोग जब प्रार्थना करते थे, भूत प्रेत चिल्लाते थे और निकल जाते थे, लोगों का बीमारी ठीक होता था, बड़े बड़े काम होता था, तो लोग जो है आनंद करते थे। हालेलुया। उसी चीजों को देख के यीशु मसीह चेले लोगों को बताते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब भी इससे आनंदित मत हो, किसे? प्रभु ने जो दान दिया है। ये घमंड बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बात समझ में? क्या हमारे कलीसिया में क्या चमत्कारी नहीं होता है क्या? मैं कभी किसी चीजों में घमंड किया है? आज कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रभु ने कुछ दान देते हैं तो दिखावा करते हैं, है कि नहीं? इसलिए हम भी प्रभु का वचनों में ध्यान देना है। अगर मैं वचन बोल रहा हूं, लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, वचनों से लोग आ रहे हैं, मुझे घमंड नहीं करना है। मैं इसलिए आनंद होना है कि मेरा नाम कहां पे लिखा है? स्वर्ग में। स्वर्ग में, जीवन पुस्तक में। उस चीजों के लिए ध्यान देना है। कुछ लोग ऐसे हैं
कि प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं और बड़ा बड़ा चमत्कारी होता है। कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग बजाते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग पत्रिका बांटते हैं, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। नहीं, नो, उस चीजों का में हमें घमंड नहीं रखना है। हम घमंड इसलिए रखना है कि हमारा नाम कहां पे लिखा हुआ है? जीवन की स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वासियों, मेरे भाइयों बहनों, किसी चीजों में घमंड अपने को नहीं रहना है। किसी चीजों में मैं आज ये कर पा रहा हूं, वो कर पा रहा हूं, मुझे ये आता है, वो आता है, कभी भी हमारे पास अगर बड़ा बड़ा कार भी है, बैंक बैलेंस भी है, बड़ा सरकारी नौकरी क्यों ना हो, बड़ा घर क्यों ना हो, बड़ा कार क्यों ना हो, उसमें कभी भी घमंड नहीं होना, कभी भी आनंदित नहीं होना। हम इसलिए घमंड करना है, आनंदित होना कि हमारा नाम कहां पे लिखा है? स्वर्ग राज्य में, हमारा जीवन पुस्तक में। हालेलुया। हालेलुया। जोर से ऊंची आमीन का शब्द सुननी चाहिए कले से पूरा। आमीन, 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 आमीन। हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसमें हम आनंदित करना है। हालेलुया। फिर से हम पढ़े, फिर से दया करके रिपीट कीजिएगा। तो भी इससे आनंदित मत तो हो, भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा किससे वश में है? हमारे वश में है। देखो, बिना आत्मा के द्वारा कोई भी कुछ चमत्कारी नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? बिना पवित्र आत्मा का मदद आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं, गाना गा नहीं सकते हैं, किसी को वचन सुना नहीं सकते हैं, और यहाँ पे भाई बजा रहे वो भी बजा नहीं सकते, भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है, कुछ दर्शन भी नहीं दे सकते। किसके बिना? पवित्र आत्मा का बिना मदद कोई भी इस धरती पे नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो हम उस चीजों का घमंड नहीं करना है। थोड़ा फिर से रिपीट करिएगा। तो भी इससे आनंदित मत हो जी कि आत्मा तुम्हारे वश में है, वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम, हम सब का नाम कहाँ पे लिखा है? स्वर्ग में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे बड़े आनंद क्या चाहिए बताइएगा? इससे बड़े आनंद क्या चाहिए बताइएगा? लोग आज कामों में, नौकरी में, बैंक बैलेंस में, अलग अलग चीजों में घमंड करते हैं कि नहीं? आनंद उठाते हैं, लेकिन हम हमारा नाम अपने पिता के पास, उसमें घमंड करते, आनंद उठाते। हालेलुया। तो हम लोग इस चीजों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दे दिया है। माता पिता से बढ़ के वो हमको प्यार किया है, माता पिता से बढ़ के हमको आदर किया है, वो हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, उसका बुद्धि ज्ञान हमको दिया है, उसका वचन हमको दिया है। तो हम किसी चीजों में घमंड नहीं होना है। कोई कोई लोग आर्ट्स करते हैं कि नहीं, अच्छा छवि बनाते हैं कि नहीं, है कि नहीं? आर्ट्स आप जानते हैं ना, अच्छे छवि बनाते हैं, लोगों को देखते हैं ऐसे ऐसे बना देते हैं, और मेरे जैसा कोई नहीं बनाते हैं, ऐसा है कि नहीं? बोल रहा हूं आप लोगों को, मेरे जैसे कोई आर्ट्स करने वाले नहीं है, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। मेरे जैसे सुंदर इस दुनिया में कोई है नहीं, है कि नहीं? मेरे जैसे होठ किसी को ऐसा नहीं है, मेरे जैसे गाल इस दुनिया में किसी को है नहीं, मेरे जैसे बाल इस दुनिया में किसी को है नहीं, मेरे जैसा कपड़ा जूता इस दुनिया में किसी को नहीं, मेरे जैसे महंगे गाड़ी किसी को है नहीं। ऐसा बोलते हैं ना हम, ये बोलते हैं घमंड, ये बोलते हैं घमंड। हमारा नाम अपना जीवन पुस्तक में लिखा है स्वर्ग में, उसमें हम लोगों को आनंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, इससे तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जो स्वर्ग पर लिखा है उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। हम भजन संगीत 4 का 7 में देखते हैं, उसमें आनंद के बारे में क्या लिखा है। भजन संगीत 4 अध्याय उसका 7 में क्या लिखा? तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तूने मेरे मन में उससे कहीं गुना अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। आज बहुत लोग जो है मिठाई खाते हैं कि नहीं?
मीठा यानी कि उन लोगों का जीवन में एक खुशी है, एक आनंद है। मधुलता से कहीं गुना ज्यादा अपने जीवन में, परिवार में प्रभु क्या किया है? आनंद भर दिया है। इसीलिए प्रभु का वचन हर रोज पढ़ना है, प्रभु का वचनों में चलना है, प्रभु का वचनों में आगे बढ़ना है। इस वचन नहीं तो हमारा जीवन में कुछ है ही नहीं। आप और मैं क्यों खाना खा रहे बताइएगा? क्यों खाना खा रहे हैं बताइएगा? क्यों खाना खा रहे हैं? और जीवित रहने के लिए। हालेलुया। एक इंसान को एक रोटी की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, आत्मिक जीवन को बचाने के लिए। यह आत्मिक जो भोजन है हमारे जीवन में हर रोज होनी चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना हर रोज होनी चाहिए। आप प्रार्थना नहीं करने से शैतान आपको गिरा सकता है, आप वचन नहीं पढ़ने से शैतान आपको गिरा सकता है, आप काले से नहीं आने से प्रभु से आपको दूर कर सकता है। कौन? शैतान। अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि शैतान कहां से आया, उसको कौन बनाया और शैतान कौन है। हालेलुया। अगले हफ्ता वो वचन भी मैं लेकर के आ रहा हूं। हालेलुया। आप लोग बात समझ में? शैतान कहां से आया, शैतान को किसने बनाया, शैतान कौन है, उसका वचन में मैं अगले हफ्ता ले आ रहा हूं। हम लोग को हर चीज जानना है। अपने कलेसिया में प्रभु नया नया वचन लेकर के अपने लोगों को सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने कलेसिया लोगों को नया नया वचन प्रभु सिखाते, इसलिए क्योंकि अपना आत्मिक जीवन शैतानों से और लोगों से, शत्रुओं से हमारा नष्ट ना हो। हम वचनों में सतर्क रह के प्रभु का राज्य में हम प्रवेश करें। इसलिए प्रभु हर हफ्ते में नया 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 वचन हमको देते रहते, सिखाते रहते। मैं खुद वचन नहीं बनाता हूं, मुझे प्रभु का आत्मा ये वचन तुझे बोलना है मेरे लोगों के लिए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि ये रविवार में मुझे नहीं पता है आज कौन आनंद में नहीं है, आज कौन जो है दुखी में है, बीमारी में और कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, आज जेल में है, आज लड़ाई में है, आज गुस्से में है, मुझे नहीं पता है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग देखते हैं हमारा वचन। प्रभु उसको आनंद के लिए आज बात कर रहे होंगे, यहाँ पे बैठने वाले लोगों से भी बात कर रहे होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज आनंद का जो बात है हमको दिया है। हालेलुया। इसलिए लिखा है यहाँ पे 4:7 में, तूने मेरे मन में उससे कहीं गुना ज्यादा अधिक क्या किए? आनंद भर दिया है। आपको मुझे कोई इंसान आनंद दे सकता है क्या? दे सकता है? वो दे भी देगा ना, वो छुरा कर लेकर के जाएगा एक दिन। क्योंकि इंसान का प्रेम, इंसान का जो संपर्क है वो एक पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन प्रभु का जो प्रेम है, जो आनंद है, सदा कल युगायुग के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपसे और मेरे से लोग आज दूर हो सकते हैं खुशी आनंद से, जो इससे पहले हम मिल के खुशी आनंद कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कारण आपसे दूर हो सकते हैं, मेरे से भी दूर हो सकते हैं, किससे भी दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं गुना ज्यादा अधिक आनंद भर दिया है, जो इस दुनिया में कोई भी हमको नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। एक दिन हमको प्यार किए हैं, दूसरे दिन हमको नफरत करेंगे, गाली देंगे, गुस्सा करेंगे, बुराई करेंगे, है कि नहीं? ऐसे लोग भी बहुत दुनिया में हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमको युगायुग के लिए आनंद देने वाला एक ही पिता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा माता पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा अच्छा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा भाई बहन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमको समझने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमको जानने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा दुख को दूर करने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमको काम देने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमको चंगा करने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जेल से छुड़ाने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बंधनों से छुड़ाने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमको हर चीजों से छुटकारा देने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो ही इस दुनिया में कोई है नहीं, वो इस दुनिया में कोई नहीं।